आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र स्टार्ट करने वाले हैं। तंतु क्या होता है? धागा। वस्त्र मतलब धागों से जो वस्त्र कपड़े बनाए जाते हैं वो, ठीक है। ये वाला जो पेज है ये बिल्कुल रीड कर लेना, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा है ही नहीं इम्पॉर्टेंट, ये वाला भी साइड। यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धागों की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियाँ से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, तंतु किसे कहते हैं? तो तुम लिख देना, धागों की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और उससे भी अधिक पतली लड़ियाँ बनी होती हैं, उन्हें बोलते हैं तंतु। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मतलब पौधों और जंतुओं से मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक तंतु। उदाहरण हो गया रुई तथा जूट। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं और तथा प्राकृतिक तंतु के 2 उदाहरण लिख लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं और संश्लिष्ट तंतु के कोई 2 उदाहरण लिखे। यहाँ से अब लिखना आंसर। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक मतलब केमिकल से बनते हैं जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होता, मतलब कि वो पौधे और जानवर से प्राप्त नहीं होता है, जिनका स्रोत पादप तथा जंतु से नहीं होते हैं, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। उदाहरण हो गया पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं, ये बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ठीक है। इन सब तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। मैं पे अंडरलाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन लगा लेना अपनी बुक पे। रुई वाला टॉपिक, कुछ पादप तंतु मतलब कि जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। कपास गोलक, कपास पादप के फल, जो कपास का फल पादप होता है, मतलब पौधा होता है। यहाँ पे कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं, मतलब नींबू के साइज के होते हैं जो कपास गोलक होते हैं। देखो ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये नींबू के साइज के हैं, ये छोटे छोटे, देखो ये है कपास। फिर है ये कपास ओटना, ये पिछले साल पेपर में भी आया था। कपास ओटना किसे कहते हैं? इसके पश्चात कपास से बीजों को कंगतन द्वारा पृथक किया जाता है, इसे प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। मतलब कि कपास को जब इस पौधे से अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं कपास ओटना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जूट पटसन। ये वाला रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो, ये बता देती हूँ मैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ये पटसन पादप है, ठीक है। पटसन का पौधा, इसके तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की खेती कब की जाती है? तो आंसर लिख देना, वर्षा ऋतु में। ये लाइन भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से किस जगह उगाया जाता है, किस शहर में उगाया जाता है, ठीक है। ये लिख देगा आंसर तुम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। मतलब कि उसे कुछ दिनों तक पानी में डाल के अलग कर दिया जाता है। पानी में डाल देते हैं जिससे वो अलग हो जाए, फिर उसे हाथ से बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं। पृथक मीन्स अलग अलग करना। तागा क्या होता है? वस्त्र बनाने से इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तागा मीन्स धागे में बदल दिया जाता है वस्त्र बनाने से पहले इन सभी चीजों को। अब हम करेंगे ये वाला टॉपिक, सूती तागों की कताई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? जब रेशों से तागा बनाया जाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं कताई। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तकली किसे कहते हैं? कताई के लिए एक जो सरल युक्ति होता है जिसका उपयोग हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, मतलब जो सिलाई के लिए, मतलब कताई के लिए जो एक सरल युक्ति है, मतलब धागा निकालने के लिए एक जो सरल मशीन का यूज़ किया जाता है वो बोलते हैं हस्त तकुआ, ठीक है, जिसे बोलते हैं तकली। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली अन्य युक्ति चरखा है। जो हाथ से जो कताई की जाती है उस एक और युक्ति है चरखा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ से पढ़ लेना, चरखा के उपयोग
को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। देखा था आपने, महात्मा गांधी भी चरखा चलाते थे। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। आप आपसे पूछ सकते हैं 1956 में कौन सा आयोग स्टार्ट किया था, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, शुरू किया था। अब इधर इससे स्टार्ट होते हैं यहाँ से। बुनाई या वीविंग किसे कहते हैं? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। बुनाई या वीविंग किसे कहते हैं? उसका आंसर लिख दोगे यहाँ से यहाँ तक। ये सारे रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। नेक्स्ट पेज, ये वाला भी सारा रीड करना है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। वस्त्रों की बुनाई डैश पर की जाती है, तो तुम बता देना वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है? करघों पर। ये सारा रीड कर लेना। रीड करने का है, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ये वाला, ये सारे रीड कर लेना, ठीक है। ये आया था एक बार क्वेश्चन में, ये खालिस्तान में डैश भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, तो नाम लिख दोगे फ्लैक्स। फ्लैक्स भी एक पादप है, पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, ठीक है। और ये है तुम्हारा ये प्रक्रिया, इसको याद कर लेना पूरा, ठीक है। हमने सारा रीड कर लिया है। रुई पता है तुम्हें, वस्त्र पता है तुम्हें, तंतु पता है, कताई पता है, बुनाई और तागा, सारी चीज़ बता दी मैंने। सारे इंपॉर्टेंट इसमें ख़त्म हो गए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लिखवा देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तंतु से वस्त्र तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पार्ट। प्रश्न नंबर 1, तंतु किसे कहते हैं? पढ़ा था हमने, तंतु किसे कहते हैं? वो जो तागों की पतली से पतली लड़ियाँ, उसे बोलते हैं तंतु। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? उसके 2 उदाहरण लिखना है, ठीक है। संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? उसके उदाहरण लिखो। कपास ओटना किसे कहते हैं? वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को डैश में परिवर्तित कर लिया जाता है। जो वस्त्र बनाते हैं उससे पहले इसको किस में परिवर्तित किया जाता है वो तुम्हें बताना है। कताई किसे कहते हैं? तकली किसे कहते हैं? भारत सरकार ने डैश में एक संगठन निर्माण किया था जिसे डैश एवं डैश आयोग कहते हैं, उसका नाम लिखोगे। बुनाई वीविंग किसे कहते हैं? ये लिखोगे। डैश भी एक पादप जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। डैश भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, उसका आंसर लिखोगे। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा डैश तथा जलवायु डैश होती है। मृदा बतानी कौन सी होती है, जलवायु कौन सी होती है, शीत उष्ण कौन सी होती है, ठीक है। भारत में जूट पटसन की खेती कब की जाती है? तो ये बताना है भारत में जूट की खेती कब की जाती है, ठीक है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इसे कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।